हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग पीएलएफएस पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे को अच्छे से कंप्लीट करेंगे। अगर आप देखें तो लास्ट के एग्जाम्स में 1 से 2 सवाल आपको यहाँ से देखने को मिल जा रहा है और हम लोग कोशिश ये करेंगे कि बहुत ही आसानी से इसको पूरे के पूरा डिकोड कर पाएं। जो भी क्वार्टरली रिपोर्ट्स होंगी, मंथली रिपोर्ट्स होंगी, एनुअल रिपोर्ट्स होंगी, सबके ऊपर बात करेंगे, सारे डेटा आपके सामने लेकर के आएंगे। पर जैसा कि हम लोग नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में किए थे, ये हम जरूर ध्यान देंगे कि ये जो डेटा का बॉम्बार्डमेंट है वो आपको ओवरवेल्म ना करे, आपको परेशान ना करे। रादर हम एक ट्रेंड समझें, एक पैटर्न समझें, एक कॉन्सेप्ट के थ्रू आगे बढ़ते जाएं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला बात तो आपको यही बता देते हैं कि पीएलएफएस कंडक्ट करता कौन है, मतलब ये कंडक्ट कौन करता है। तो याद रखिएगा, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस कंडक्ट करता है। नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस किसके अंदर आता है? तो ये मॉस्पी के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, पर मेरे हिसाब से पीडीएफ में हम ज्यादा चीज लिखे हैं। हम जब बोलेंगे तो आपको हम बताते जाएंगे क्या याद करना है, कितना याद करना है, कैसे याद करना है। तो बेटर है कि आप वीडियो के बाद उस पीडीएफ को पढ़िएगा। ठीक है, तो एनएसओ कंडक्ट करेगा, किसके अंदर है? मॉस्पी के अंदर है। अब एक बात आपको बताए ना, तो पीएलएफएस ऐसा नहीं कि बहुत पहले से आ रहा था, नया चीज है। पीएलएफएस आपका 2017 में पहली बार लॉन्च हुआ और इसके लॉन्च होने के पीछे का कारण क्या है ना, कि एक टास्क फोर्स बना था। देखो क्या था कि पहले क्या होता था ना, हर 5 साल पर एम्प्लॉयमेंट का डेटा जनरेट होता था। अब क्योंकि जो चेंजिंग अभी आज के डेट में जैसे एआई आ रहा है, जैसे हम लोग का टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रहा है, तो हमको चेंजिंग जॉब पैटर्न को समझने के लिए हमको और बेटर डेटा चाहिए। ये बेटर डेटा को पाने के लिए एक टास्क फोर्स बना था, नेशनल टास्क फोर्स। क्या था उसका नाम? था टास्क फोर्स ऑन इंप्रूविंग एम्प्लॉयमेंट डेटा। टास्क फोर्स ऑन इंप्रूविंग एम्प्लॉयमेंट डेटा। ये कब बना था? एम्प्लॉयमेंट डेटा ये कब बना था? 2017 में आपका बना था। इसके चेयरमैन कौन थे? इसका हेड कौन था? तो नीति आयोग के उस समय वाइस चेयरमैन थे अरविंद पानागढ़िया। अभी ये किस पोस्ट पर हैं आप बताइए। ठीक है, अरविंद पानागढ़िया थे उस समय पे। उनके अंदर एक टास्क फोर्स बना था टू इंप्रूव एम्प्लॉयमेंट डेटा, और उस टास्क फोर्स में उन्होंने कहा था कि एक समय आ चुका है अब हमारे पास कि एक बेटर डेटा होना चाहिए। उस बेटर डेटा के लिए स्टार्ट किया गया पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, पीएलएफएस। ठीक है, अब ये समय समय के साथ 2017 में स्टार्ट हुआ, अभी हम 2026 में आ चुके हैं। तो ये समय समय के साथ इवॉल्व होता जा रहा है, इंप्रूव होता जा रहा है। ठीक है, क्या इंप्रूव हो रहा है, क्या इवॉल्व हो रहा है, उस बारे में बात करेंगे। पर उससे पहले हम आपको चाहते हैं ना, अच्छा काम क्या है इस पीएलएफएस का? सिंपल है भाई, एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट बताएगा, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो बताएगा, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो बताएगा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बताएगा, एनालाइज करेगा एम्प्लॉयमेंट को जेंडर के हिसाब से, कौन कहां पे क्या कर रहा है। तो मतलब एक काम नहीं है, सब तरीके का काम करता है। ठीक है, बढ़िया। पीएलएफएस का जरूरत क्यों पड़ा आपको बता दिए पहले ही। 2017 से पहले जो होता था वो क्विंक्वेनियल, मतलब हर 5 साल में जनरेट होता था। उसके लिए नीति आयोग के वाइस चेयरमैन अरविंद पानागढ़िया साहब का एक कमेटी बनता है, जो कि कहते हैं कि यार हमको अब एनुअल हाउस होल्ड सर्वे करना पड़ेगा। अब समय के साथ अब वो मंथली भी होने लगा है। ठीक है, अब आपको एक बात बताते हैं। देखो अलग अलग बॉडीज थे। अगर आप पहले की बात करोगे ना, तो एक बॉडी था एनएसएसओ। इसका फुल फॉर्म क्या था? नेशनल, काम का है, सुनो अच्छे से, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। ठीक है, तो सबसे पहले क्या था? एक एनएसएसओ था। एनएसएसओ का काम क्या था? इनका काम था कि एकदम अपना बैग टांग करके जा करके घर घर जा करके डेटा कलेक्ट करना। तो एनएसएसओ का काम क्या था? डेटा कलेक्ट करना। ठीक है, डेटा कलेक्ट करना। ये डेटा कलेक्ट करके देता किसको था? तो ये डेटा कलेक्ट करके सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस को देता था ये डेटा, और ये रिपोर्ट पब्लिश करती थी। ये आपका रिपोर्ट पब्लिश करती थी। पर समय के साथ क्या हुआ कि आपको देखेंगे कि 2000 में एक कमिटी बनती है। इस कमिटी का नाम क्या होता है? नेशनल स्टैटिस्टिक्स कमीशन। स्टैटिस्टिक्स कमीशन, नेशनल स्टैटिस्टिक्स कमीशन ये बात बोलती है कि दोनों के दोनों जो हैं आपके स्टैटिस्टिक्स मंत्रालय के अंदर ही आ रहे हैं। तो एनएसएसओ डेटा कलेक्ट करता है, इसका एक अलग बॉडी है, इसका एक अलग हेड है। सीएसओ रिपोर्ट बनाता है। अब जो आदमी रिपोर्ट बना रहा है उसको डेटा अलग तरीके से चाहिए। हम कह रहे हैं कि मान लो सेम डेटा है, पर हमको चाहिए 10 सेगमेंट में, कोई 10 कॉलम में चाहिए, 3 कॉलम में चाहिए। हम चाहते हैं कि पहले ये पता करें, अगली बार ये पता करें। तो इन दोनों के बीच में मिसमैच होता था, कॉन्फ्लिक्ट होता था। इस कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करने के लिए 2000 में नेशनल स्टैटिस्टिक्स कमीशन बनाया जाता है। कि नेशनल स्टैटिस्टिक्स कमीशन के हेड कौन होते हैं? रंगराजन जी। याद रखिएगा, एक रंगराजन कमेटी बनाई जाती है। रंगराजन कमेटी ये रिकमेंड करता है कि अब समय आ चुका है कि हम एनएसएसओ और सीएसओ को मर्ज कर दें, इन दोनों को मिला करके एक सिंगल बॉडी बना दें। सिंगल बॉडी का नाम क्या रहेगा? एनएसओ। पहले था नेशनल सैंपल सर्वे, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, इन दोनों को मिला करके अब एनएसओ कर देते हैं। अब क्या होता है कि 2005 में आपके मनमोहन सिंह का सरकार रहता है। अब आपको हम लोग को पता है कि ही वाज मतलब
वेरी सेलिब्रेटेड इकोनॉमिस्ट, तो उनको पता था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो क्या करते हैं 2005 में रंगराजन कमेटी के जो रिकमेंडेशंस हैं उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसको एक्सेप्ट कर लिया गया, पर एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से उसको अडॉप्ट कब किया गया, तो 2019 में मोदी गवर्नमेंट करती है, ठीक है। तो अब हम आपको बस दो बात बता रहे हैं, दो कमेटी आपको इसमें याद रखना है। पहला कमेटी क्या होगा, आपको एक कमेटी हम ऊपर अरविंद पानागढ़िया का बताएं, दूसरा कमेटी आपको यहाँ पर हम रंगराजन कमेटी बताएं। क्यों? क्योंकि वो एनएसएसओ और सीएसओ इन दोनों को मर्ज करवा देते हैं, और आज के डेट में यही हमारे पास एनएसओ है। अपने से पढ़ लीजिएगा, एनएसएसओ का अलग काम है, सीएसओ का अलग काम है। 2000 में ये होता है, 2005 2019 आपको सब बता दिया गया, ठीक है। अब कुछ की टर्म्स हैं, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो, आसान है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, अनएम्प्लॉयमेंट रेट और नीट, ये चार चीज आपको हम बताना चाहते हैं। सिंपल सी एक बात समझना, एक है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो। देखो, हमको समझने में जितना दिक्कत, अगर मतलब आपको समझने में आसानी के लिए जो भी लोग ये टर्म बनाते हैं ना, उनके पास आपसे ज्यादा टेंशन रहता है कि ऐसा बनाओ टर्म कि नाम सुन करके लोग समझ पाए। तो नाम से ही समझो, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो। एक गांव है, इस गांव में 100 लोग रहते हैं, ठीक है। इस 100 लोग में 30 लोग आपके गोलंबर चौराहा के पास, लेबर मार्केट के पास आकर के अपना सामान, छेनी, हथौड़ी लेके खड़ा रहेंगे। क्यों? काम ढूंढने के लिए। तो ये जो 30 लोग काम ढूंढ रहे हैं ना, यही है लेबर्स। जो 30 लोग काम ढूंढ रहे हैं यही है लेबर। तो परसेंटेज ऑफ लेबर फोर्स जो कि या तो काम कर रहा है या तो काम खोज रहा है एक्टिवली, ठीक है, इसको बोलते हैं लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो। अब इस 30 लोग में से आप देखिएगा कि 26 लोग को काम मिला, तो 26 लोग आकर के कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर देंगे। इन 26 लोग के अलावा देखोगे तो 4 लोग बच गए। तो ये 4 लोग क्या करेंगे, वापस घर आकर के अखबार पढ़ेंगे, अखबार में देखेंगे कोई नया इश्तिहार आया है क्या, जिसमें बताया जा रहा है कहीं पर कोई काम है, कहीं पर कोई वैकेंसी है। तो कुल मिलाकर के क्या है भाई, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो उनका है जो कि लेबर है। लेबर का मतलब ये नहीं कि आज वो ईंटा गिट्टी उठा रहा है तभी लेबर है, वो घर में भी बैठा है, उसका तबियत भी खराब है, वो काम नहीं मिला उसको, वापस आ गया, जो भी हो वो लेबर रहेगा। अब उन लेबर में से कुछ लोगों को काम मिलेगा उस दिन, जिनको काम मिलेगा उनको वर्कर कहा जाएगा। तो ये दोनों पॉपुलेशन पर रहता है, ठीक है। मतलब जैसे लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो है, तो जो लोग खोज रहे हैं या फिर काम कर रहे हैं अपॉन टोटल पॉपुलेशन। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो क्या है, परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन इन द पॉपुलेशन। और अनएम्प्लॉयमेंट एक्सक्यूज मी, अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, परसेंटेज ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सन बटा जो आपका लेबर फोर्स है, ठीक है। याद रखना, अनएम्प्लॉयमेंट रेट आपका लेबर फोर्स के ऊपर, अनएम्प्लॉयमेंट रेट की गणना श्रम बल पर आधारित होती है, कुल जनसंख्या पर नहीं। उसके बाद आता है नीट। नीट का मतलब क्या हुआ, ये इंपॉर्टेंट है। देखो एक बात बताते हैं, आज एक हम यूथ है, ठीक है, मान लेते हैं एक 22 साल का लड़का है। अब ये 22 साल का लड़का काम नहीं कर रहा है, तो हम इसको, जब कोई डॉक्यूमेंट मान लो बना, कोई सर्वे हुआ, तो वो उसको एक बेरोजगार की तरह डिक्लेयर करेगा। पर क्या वो बेरोजगार है? नहीं, वो बेरोजगार नहीं है, क्योंकि वो एक प्रोफेशन परस्यू कर रहा है एज अ स्टूडेंट। वो पढ़ाई कर रहा है, वो स्किल सीख रहा है, वो XYZ जो भी करे, बट ही इज अ पोटेंशियल कॉन्ट्रीब्यूटर। ही इज अ पोटेंशियल कॉन्ट्रीब्यूटर, आज नहीं तो कल वो हर जगह कॉन्ट्रीब्यूट करने वाला है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि एकदम खाली रहते हैं, जो कि आपका ना तो काम कर रहे हैं, ना तो पढ़ाई कर रहे हैं, ना तो कुछ सीख रहे हैं स्किल। ऐसे लोगों को कहा जाता है कि द वंस हु आर द कंट्रीब्यूटर टुवर्ड्स डेमोग्राफिक डिजास्टर, कि हमारा जो एज है उसको एकदम मतलब वो एक्चुअल में देखोगे तो एक तरह का वेस्ट टाइप का हो गया ना। तो यही है नीट, यूथ दैट इज नॉट इन एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन और ट्रेनिंग। तो याद रखना, हो सके इसका फुल फॉर्म ही पूछ दे, नीट का मतलब क्या होता है। तो ये नीट का मतलब एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं है, रादर इट इज यूथ नॉट एम्प्लॉयड, नाइदर एजुकेटिंग या फिर आपका ट्रेनिंग, कुछ भी इनमें से नहीं कर रहा है, ठीक है, बढ़िया। अब आ जाओ, थोड़ा एक दो चीज देख लेते हैं एक्स्ट्रा। पहला रिपोर्ट कब पब्लिश हुआ, तो मई 2019 में आपका पहला रिपोर्ट पब्लिश होता है। उसके बाद आप देखिएगा कि धीरे धीरे मंथली आना स्टार्ट हो जाता है। याद रखना है क्या? नहीं, याद नहीं रखना है, बस ये याद रख लो कि 2017 से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और आपका 2026 में आप देखेंगे कि पहला कैलेंडर ईयर का जो रिपोर्ट है वो पब्लिश हो जाता है। एक चीज आपको यहां पर काम रखना है ना, कि 2025 जनवरी 2025 में पूरा का पूरा एक रिवैम्प किया गया, पुनर्गठित किया गया डिजाइन को। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि उसमें कुछ कुछ गलतियां थी, कुछ और उसको बेहतर बनाना था। उसके सैंपल स्पेस को पहले 1 लाख लोगों से बात करते थे, तो अब उसको और बढ़ा करके 2.72 लाख लोगों तक जाना था। तो इस तरीके से काम था। पहले क्या होता था, दिसंबर 2024 से पहले आप देखते हैं ना, तो जो सर्वे का वर्ष होता था वो आपका जुलाई से लेकर के जून होता था। पहले जुलाई से जून होता था। क्यों होता था? क्योंकि खारिफ, देखो जून जुलाई तो खारिफ राबी, मतलब वो एजुकेशनल सॉरी एग्रीकल्चरल ईयर के हिसाब से होता था। पर जनवरी 2025 के बाद आप देखेंगे कि इसको कैलेंडर ईयर में डाल दिया गया। कैलेंडर ईयर में डाल देने का मतलब क्या हुआ कि अब वो जनवरी से दिसंबर तक करेगा। ऐसा क्यों किया गया होगा?
इसलिए किया गया ताकि जो बाकी रिपोर्ट्स हैं आपके, मतलब सीपीआई का रिपोर्ट हुआ, डब्ल्यूपीआई का रिपोर्ट हुआ, इन सब के साथ आप ढंग से इसको कंपेयर नहीं कर पाते थे। क्यों? क्योंकि जून जुलाई एकदम उल्टा पड़ जाता था। तो इसलिए इसको क्या किया गया, सर्वे को इसको कैलेंडर ईयर डाल दिया गया। एफएसयू का मतलब क्या होता है? एफएसयू का मतलब होता है आपका फर्स्ट स्टेज यूनिट्स, कुल मिलाकर के जो गांव ब्लॉक इस टाइप का। तो पहले कितने गांव? 12,800, अब कितने? 22,692। एक एफएसयू में कितने घर पे जाते थे? 8, अब कितने पे जाते हैं? 12। पहले कितने घर होते थे? 1 लाख, अब है 2.72 लाख। इतना आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, बढ़िया। अब आ जाओ रिपोर्ट पर। अब हम आपको एक बात बताते हैं, 3 तरीके का रिपोर्ट आता है। एक रिपोर्ट आता है एनुअल। एनुअल कब से कब रहेगा आपको पता है, जनवरी से लेकर के आपका दिसंबर तक। उसके बाद आता है मंथली, जो कि हर मंथ आएगा। उसके बाद आप देखेंगे तो आता है क्वार्टरली, ठीक है। तो क्वार्टरली आ गया, मंथली आ गया, एनुअल आ गया। हम लोग क्या करने वाले हैं, पहले मंथली देखेंगे, उसके बाद क्वार्टरली देखेंगे, ठीक है। अब आओ स्टार्ट की मंथली रिपोर्ट। 3-4 डेटा याद रखना है, बाकी ट्रेंड के हिसाब से काम करना है। ट्रेंड के हिसाब से काम करने का मतलब कि समझना है बात को कि अच्छा ऐसा है, अच्छा ऐसा है, अच्छा ऐसा है। सबसे पहला क्या याद रखोगे, लेबर फोर्स पार्टी। देखो एक बात बताते हैं, जहां भी देखेंगे ना आप LFPR है, तो ये 3 सेगमेंट में बताया जाएगा। एक होगा ऑल एजेस का, कि सब एज के। फिर एक होगा 15 ईयर एंड अबव। एक होगा 15 से 29। तो ये क्या है, ऑल एज क्या है, तो समझ में आ रहा है हमको कि सारे एज का, 15 साल से लेकर के आगे तक का। एक 15 से 29, 15 से आगे का अलग और 15 से 29 का अलग। क्यों बताना पड़ा इसको ना, वो इसलिए बताना पड़ा क्योंकि भाई 15 से 29 के लिए जो लेबर मार्केट कंडीशंस है ना, कोई फ्रेश ग्रेजुएट है, जैसे हम हो गए, आप हो गए, जब हम लोग मान लीजिए 22-23 साल में कोई आदमी ग्रेजुएट करता है, तो जब वो ग्रेजुएट कर रहा हो तो उस समय उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है। उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो जो लेबर मार्केट है वो उसको अलग तरीके से ट्रीट करता है। सरकार को जो नियम बनाना होगा वो ज्यादा सोच समझ करके बनाना पड़ेगा। सरकार को स्किल डेवलपमेंट पॉलिसीज लेकर के आनी पड़ेंगी, RTD, रिक्रूट ट्रेन डिप्लॉय स्कीम्स लानी पड़ेंगी। तो ये सब चीजों के लिए सरकार क्या करती है, 15 से 29 का एक अलग डेटा निकालती है, 15 प्लस का अलग डेटा निकालती है, और एक ऑल एजेस तो है ही, ठीक है। तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो याद रखना कितना है, ऑल एजेस का 44.9%। इस डेटा को रटना है क्या? बिल्कुल रटना है इस डेटा को। कितना है? लगभग 45 से 0.1 कम, तो 44.9% लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो, श्रम बल भागीदारी दर, ऑल एजेस का, ठीक है। अब इसी में आप देख लीजिए कि अगर वो 15 से 29 वर्ष हो जाता है तो उसका 46% है। अगर वो 15 से 29 एज का हो जाता है तो 46% है। और अगर 15 प्लस का आप देखिएगा तो 59.3% है, ठीक है। 15 से 29 का देखोगे तो 46%। क्यों कम है? क्योंकि ऑब्वियसली बच्चे हैं, पढ़ाई कर रहे होंगे, मतलब या तो एजुकेशन कर रहा होगा, ट्रेनिंग कर रहा होगा, तो वो लेबर फोर्स की तरह आप काउंट नहीं कर सकते हैं उसको, तो कम रहेगा। तो 45% से मतलब 0.1 कम आपका ओवरऑल है। 15 से 29 का 46% है, 15 से प्लस का 59% है। इतना याद रहेगा आपको। अब यहां पर देखो, रूरल अर्बन लिख करके हम दे दिए, क्या आपको याद रखना है? नहीं। इससे बेहतर है कि हम आर्टिकल्स याद करें कॉन्स्टिट्यूशन के। तो हमको इसमें देखना क्या है, आपको इसमें 2 चीज देखना है कि अर्बन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो देखोगे तो अर्बन में मेल का अधिक है पर रूरल में फीमेल का अधिक है। इस चीज को तुमको यहां पर देखना है। इसके अलावा तुमको ये याद नहीं करना है कि यार 58, अच्छा हम देख रहे हैं तो ऑब्वियसली एक माइंड में मेरे आएगा कि ये 58.8% है, 34.6 है, 59.7 है, 22.2 है, बट दिस इज नॉट समथिंग विच इज टू बी रिमेंबर्ड। रादर आप बस एक ट्रेंड देखिए, क्या है ट्रेंड, कि मेल में अर्बन का अधिक है, फीमेल रूरल का अधिक है। फीमेल रूरल का क्यों अधिक है आपको पता है? देखो भाई, अर्बन मेल क्यों अधिक है, क्योंकि वो माइग्रेट करके नौकरी के लिए गया है तो ज्यादा ही होगा। फीमेल का क्यों अधिक है? क्योंकि आपको पता होगा फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, महिलाएं यहां पर रहती हैं तो सिलाई का काम करेगी, बुनाई का काम करेगी, जो कि आप शहरों में आप देखिएगा थोड़ा कम दिखेगा आपको। तो ये चीज आपको यहां पर याद रखना है, ठीक है। इसमें क्या है भाई, 46, 59.3 आपको बता दिया गया। अगला डेटा क्या है? अच्छा, इसमें एक और डेटा क्या है, एक बात याद रखना कि जो लोग काम नहीं कर रहे हैं ना, जो लोग काम नहीं कर रहे हैं तो उसमें से मेल का सबसे, लड़कों का सबसे बड़ा रीजन क्या है कि वो अपनी पढ़ाई कंप्लीट करना चाहते हैं। वही तो हम बोल रहे थे, वांटिंग टू कंटिन्यू स्टडीज, वो लोग अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करना चाहते हैं। पर सैडली जो फीमेल है, जो महिलाएं हैं, उनका रीजन क्या है? उनका रीजन है चाइल्ड केयर, पर्सनल कमिटमेंट्स इन होम मेकिंग। तो हो सकता है ये सवाल आएगा, व्हाट इज द मेन रीजन फॉर फीमेल्स नॉट बीइंग इंक्लूडेड इन द लेबर फोर्स? तो उसमें ऑप्शन आपको दिखेगा चाइल्ड केयर स्लैश पर्सनल कमिटमेंट्स, दूसरा दिया रहेगा स्टडी, तीसरा दिया रहेगा मैरिज, तो और फोर्थ दिया रहेगा ऑल ऑफ द अबव। ध्यान रखना सबसे मेजर रीजन क्या है, चाइल्ड केयर और पर्सनल कमिटमेंट्स, जबकि मेल का सबसे बड़ा रीजन क्या है, वांटिंग टू कंटिन्यू स्टडीज, ठीक है, बढ़िया। अब फिर आ जाओ, अच्छा एक ये, अब जैसे मान लीजिए ये है, ये क्या है आपका, रिपोर्ट दिखा रहा है
लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो का 15 ईयर्स एंड अबव का रूरल, 15 ईयर्स एंड अबव का अर्बन। 62.8 है टोटल, आपको ऊपर भी बता दिया गया है भाई कि 62.8, 52.2। तो आप देख लीजिए, याद रखना है क्या नहीं, बस एक बार देख लो 52.8, 52.2, 62.8। अच्छा ठीक है, और एक चीज क्या ध्यान देना है, ये ध्यान देंगे कि अच्छा मतलब जो मेल का देख रहे हैं बहुत ज्यादा है, फीमेल का कम है, इतना बस एक मोटा आइडिया आपको ऑब्वियसली पता ही है कि लेबर फोर्स में मेल ज्यादा है, तो बस एक मोटा मोटी देख लो, याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आ जाते हैं वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। हमको पता है अब उसको वर्कर पॉपुलेशन कौन लोग हो गए जिनको काम मिल गया, लेबर फोर्स में कौन थे जिनको काम मिला या फिर जो काम खोज रहे हैं। ऑल एजेस का कितना है 43.5%। ऊपर देखो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो कितना था 44.9%। तो ऑब्वियसली 44.9% काम खोज रहे थे या काम कर रहे थे, पर इनमें से 43.5% जो है वो एक्चुअल में काम कर रहे हैं, ठीक है। फिर यहां पर आओ तो देखोगे अर्बन और रूरल दोनों का सेम है। अब अगर ये सवाल पूछ दे तुमको, तुम बोलोगे पक्का गलत होगा, कैसे सेम हो सकता है, पर सेम है। तो ध्यान देना कि अर्बन और रूरल दोनों का मेल सेम है और फीमेल में रूरल का अधिक है। कारण क्या है, ऊपर हम लोग बात कर चुके हैं। फिर अगेन इसमें तुम बांटोगे 43.5 ऑल एजेस का है, पर यहां पर 3 एजेस में देता है, एक 15 प्लस, एक 15 से 29। तो याद रखना जो 15 प्लस है उसका कितना होगा 57.4%, और जो 15 से 29 है वो 41.4% है। याद रखना एग्जैक्ट नहीं, 57 समथिंग, 41 समथिंग, इस टाइप से देख करके आगे बढ़ जाओ, ठीक है। फिर आपको सेम उसका एक चार्ट मिल जाएगा, यहां पर देख लेना अगर मन करे तो। अब अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखो कितना है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट 3.1%। रटना है क्या, बिल्कुल याद करना है, एकदम इसको कंठस्थ कर लो 3.1%। अब इसमें तुमको ये भी देख लेना है कि मेल में तुम देखोगे अर्बन में अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, फीमेल में देखोगे तो अर्बन में अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है। क्यों, क्योंकि अर्बन में क्या है कि या तो वो नौकरी कर रहा है तो नहीं कर रहा है, रूरल में क्या है कि यार या तो नौकरी कर रहा है या तो खराब नौकरी कर रहा है, पर नौकरी करेगा, खेती तो करेगा ही, किसानी तो करेगा ही। इसीलिए याद रखना कि द अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑफ फीमेल और मेल इन रूरल इज लेस देन, कम है रूरल में शहर से, ठीक है, बढ़िया। दूसरा आप क्या याद रखना है आपको 15 ईयर्स एंड अबव का, 15 ईयर्स एंड अबव का अगर आप देखिएगा तो आपका कितना बनता है 3.1%, मतलब एग्जैक्ट सेम। और 15 प्लस, देखो इसमें ना दो चीज है भाई, अलग तरीके से दिया गया है। एक दिया गया है अनएम्प्लॉयमेंट रेट फॉर पर्सन 15 साल से अधिक, बढ़िया। अनएम्प्लॉयमेंट रेट फॉर शिक्षित पर्सन 15 प्लस, तो शिक्षित लोगों का 6.5% है। अब आपको लगेगा कि यार शिक्षित लोगों का अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, सिंपल बात है, क्योंकि वो बेटर जॉब खोज रहे हैं, इसीलिए अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, क्योंकि वो दे आर नॉट विलिंग टू सेटल और कॉम्प्रोमाइज, तो इसीलिए थोड़ा ज्यादा है। और आपका जो लोग मतलब सारे मतलब कि पढ़े अनपढ़ दोनों को मिला देंगे तब 3.1% हो रहा है, ठीक है। फिर यूथ का देखोगे तो यूथ का आपका कितना है 9.9% है, यूथ का कितना 9.9% है। तो अब आपको ये सब याद रखना है क्या, हाँ बिल्कुल याद रखना है। क्या क्या डेटा अभी हम लोग देखें, अगर देखोगे तुम अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड बस, तो हम एक ये देखें कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट ओवरऑल कितना था 3.1%, बहुत बढ़िया। फिर हम आगे 15 प्लस का, तो 15 प्लस में था पढ़ा और अनपढ़, तो पढ़े लिखे लोग ज्यादा परेशान थे, कितने परेशान थे 6.5% लोग परेशान थे, अनपढ़ केवल 3.1, बढ़िया, इधर खत्म हो गया। दूसरा फिर देखोगे अब तुम यहां पर यूथ का, यूथ का देखे मतलब 15 से 29, अब 15 से 29 का कितना परसेंटेज था 9.9%। बस इतना याद कर लो, कहां ज्यादा है, एक दो बार ढंग से देख लोगे सब याद हो जाएगा, ठीक है। एक बार इनको भी देख लेना, बस कहना क्या चाह रहा है। अब आओ अलग अलग कुछ कुछ चीज है उनको आपको समझाते हैं। परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब ये अब ट्रेंड्स है, ठीक है, डेटा आपका यहीं तक था, इससे ज्यादा अब डेटा नहीं है। अब इसके बाद ट्रेंड्स हैं, ट्रेंड्स क्या आपको समझना पड़ेगा। देखो परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कर्स बाय स्टेटस इन एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, मतलब कौन लोग क्या काम कर रहा है, सेल्फ एम्प्लॉयड है मतलब किसानी कर रहा है, रेगुलर वेज है बैंक वैंक में जाके काम कर रहा है, कैजुअल लेबर है जो भी आप देखते हैं कैजुअल लेबर, रेजा कुली, वो सब काम, ठीक है। तो अब इसका हम लोग का काम क्या है ना कि 2025 वाले को एक बार बस देखेंगे पॉज करके, और फिर हम आपको कुछ कुछ एनालिसिस बताएंगे, उन एनालिसिस पे जरा फोकस करना। सबसे पहला चीज तुम एक बात देखो, मेल फीमेल और पर्सन मतलब टोटल, ठीक है। तो अब टोटल वाले पे जरा सा फोकस करना। 22.4% था आपका रेगुलर वेज, जो कि 23.6% हो गया। तो अगर सवाल आता है कि औपचारिक रोजगार की ओर बढ़ावा हो रहा है, अगर सवाल आता है कि देयर इज अ शिफ्ट टुवर्ड्स फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट, एम आई रॉन्ग, नो आई एम नॉट रॉन्ग, बिकॉज द डेटा ऑफ पीएलएफएस एनुअल रिपोर्ट इटसेल्फ स्टेट्स दैट 22.4% से बढ़ करके 23.6% हो गया है। रेगुलर वेज देखोगे तुम 2024 में तो 22.4 था,
जो कि 23.6 हो गया। हम आपको ये याद करने के लिए नहीं कह रहे हैं कि तुम 22.4 याद कर लो, 23.6 याद कर लो, बस दिमाग में ये फिट करो कि यार लास्ट एक साल में हम देखेंगे तो फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट की तरफ, औपचारिक रोजगार की तरफ जो हमारा शिफ्ट है वो बढ़ा है, याद रहेगा। दूसरा चीज, क्या हम आपको ये बता सकते हैं कि जो भी साल हो, 2024 हो, 2025 हो, महिलाएं हो, पुरुष हो, सेल्फ एम्प्लॉयड इज मैक्सिमम। क्या हम बोल सकते हैं ये बात कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का सबसे अधिक स्वरोजगार अब भी रोजगार का सबसे बड़ा स्रोत है। हालांकि ये दिख रहा है हमको कि इसकी हिस्सेदारी 57.5 से 56.2 हुई है, मतलब इसकी हिस्सेदारी बढ़ी है। हिस्सेदारी क्यों बढ़ी है? क्योंकि हमको बगल में यही दिख रहा था भाई कि रेगुलर वेज वाले बढ़ गए हैं, तो ये घटेगा ऑब्वियसली। तो ये घटा है। क्या ये केवल महिलाओं या पुरुष के लिए घटा है? नहीं, महिला हो, पुरुष हो, कुल हो, सबके लिए घटा है। तो दूसरा पॉइंट आपको हम क्या याद करने कर रहे हैं कि जो स्वरोजगार है, मतलब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, वो मैक्सिमम है अब भी, बट डिक्रीज्ड। ठीक है, याद रहेगा। तीसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि जो फीमेल वर्कर्स हैं, जब हम स्वरोजगार की बात करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, तो देखोगे तो फीमेल का अधिक है। क्यों फीमेल का अधिक होगा? हम अपने घर का बात बताएं आपको, तो हम देखते थे कि अगर पापा जॉब पे चले जा रहे हैं तो घर में जो गाय था, मम्मी गाय को चारा दे रही है, खेत में पानी चला करके आ जा रही है। तो इसी को तो फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर आप देखिए, कभी आगे और डेटा आपको देखने को मिलेगा। हम आपको फिर कह रहे हैं, हम आपको ये सब रटने के लिए नहीं कह रहे हैं भाई, हम बस आपको ये कह रहे हैं कि ये चीज महसूस करो। क्या महसूस करो? कि सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी की जब हम बात करते हैं ना, तो महिलाएं अधिक हैं फीमेल से। ठीक है, बस इतना याद कर लो। अब हम हवा में नहीं बोले, यहां ऊपर लिखा हुआ है। पहला, शिफ्ट टुवर्ड्स फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है, इंक्रीजिंग शेयर। किसके लिए? दोनों। यहां पर लिखा नहीं है पर हम लोग देख चुके हैं, मेल के लिए भी फीमेल के लिए। गुड एनफ। दूसरा क्या है? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। बहुत बढ़िया, देख चुके हैं हम लोग, मगर इसका शेयर डिक्लाइन हुआ है। बहुत सही, देखें हैं भाई। तीसरा चीज क्या है? कैजुअल लेबर जो है आपका, वो लगभग लगभग आपका स्टेबल रहा है, हमको दिख रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है। फीमेल वर्कर्स कंटिन्यू टू हैव अ हायर शेयर इन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। देख चुके हैं हम लोग, इसके पीछे जो कारण है उसके बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं। और क्या है? मेल वर्कर्स कंटिन्यू टू डोमिनेट द रेगुलर वेज सैलरीड एम्प्लॉयमेंट। सिंपल सी बात है भाई कि नियमित वेतन में आप देखेंगे तो महिलाओं की जो ये है भागीदारी है वो कम है। ये नियमित है, 26% मेल है, 18% फीमेल है। ऑब्वियसली हमको दिख रहा है, भले ही दोनों का बढ़ा है, बट स्टिल देयर इज अ गैप, एंड दिस गैप इज कॉल्ड एज जेंडर गैप। अब आपको बताना है कि जेंडर गैप का रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है, रैंकिंग क्या है, और इसके कितने पैरामीटर्स हैं। पॉज करके, ठीक है, हो गया ये काम। अब यहां पर आपको एक और डेटा दिख रहा है, ये सब आपका एनुअल रिपोर्ट से उठाए हैं भाई। आप तुम देख लेना, जितने वीडियोस पड़े हैं यूट्यूब पे पीएलएफएस का, कोई इतना ये सब ढंग से कोई बता दिया हो तो नहीं बताएगा। क्यों? क्योंकि ये सब चैट जीपीटी से नहीं मिलेगा। ये सब के लिए रिपोर्ट खोलना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, जो कि सबके बस की बात नहीं है। अब एक और डेटा क्या है भाई? डेटा है परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कर्स बाय इंडस्ट्री ऑफ वर्क। छोड़ दो, सब छोड़ दो, थोड़ी देर के लिए देखो 2024 है 2025 है। आपको दिख रहा है एग्रीकल्चर पहले 44.8% लोग थे, अब 43% लोग हैं। तो पहला चीज आपको क्या याद रखना है कि एग्रीकल्चर आज भी सबसे बड़ा शेयर रखता है। कृषि अब भी रोजगार में सबसे बड़ी हिस्सेदारी रखती है, हालांकि इसमें थोड़ी कमी हुई है। तो हम आपको ये कह रहे हैं, अगर सवाल आए कि सबसे अधिक जो है एग्रीकल्चर है और एग्रीकल्चर का शेयर घटा है, तो चौंकना नहीं है। आपको साफ साफ दिख रहा है कि एग्रीकल्चर का शेयर बिल्कुल घटा है, 44.8 से 43 हुआ है। याद नहीं रखना है, बट ये याद रख लो। दूसरा चीज आपको क्या याद रखना है कि जो कंस्ट्रक्शन है उसमें भी घटा है, तो द शेयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन कंस्ट्रक्शन हैज डिक्रीज्ड। बाकी सबका या तो सेम है या तो बढ़ा है, या तो बढ़ा है या तो सेम है, या तो बढ़ा है या तो बढ़ा है, या तो बढ़ा है या तो सेम है। तो बस दो चीज याद रख लेना, सबसे अधिक किसका है? एग्रीकल्चर का है। दूसरा सबसे अधिक किसका है? तो आपको यहां पर दिख रहा है 13.1 अदर सर्विसेज। दूसरा अदर सर्विसेज, उसके बाद आपको ट्रेड, होटल एंड रेस्टोरेंट दिख जाएगा। और दूसरा बात कि बाकी सबका बढ़ा है या सेम रहा है सिवाय एग्रीकल्चर और कंस्ट्रक्शन के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर आपको याद रखना है अर्निंग ऑफ फीमेल लेबरर्स। फिर से हम कह रहे हैं, याद रखने के लिए आपको हम नहीं कह रहे हैं, बस समझने की कोशिश करो कि जो फीमेल वर्कर्स हैं उनकी अर्निंग्स का। तो एक बात बताते हैं, अर्निंग्स दोनों की बढ़ी है। इसको मत पढ़ो, यहीं पर आओ शांति से। अर्निंग्स जो है भाई, वो मेल का भी बढ़ा है, फीमेल का भी बढ़ा है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बट मेल का जो बढ़ा है वो 5.8% बढ़ा है, जबकि फीमेल का जो बढ़ा है वो 7.2% बढ़ा है। ठीक है, मेल का भी वेतनमान बढ़ा है, फीमेल का भी वेतनमान बढ़ा है, पर इनके बीच में फर्क है। दूसरा आपको क्या याद रखना है? एवरेज ईयर्स इन फॉर्मल एजुकेशन।
कि कितने साल तक फॉर्मली वो पढ़ाई किया। अच्छा, अब अभी भी जैसे मान लो हम फॉर्मल एजुकेशन नहीं ले रहे हैं, पर ऑब्वियसली आपको पढ़ाने के लिए पढ़ लिए, तो इसको बोलेंगे इनफॉर्मल एजुकेशन, क्योंकि कोई डिग्री तो नहीं मिली हमको पीएलएफएस की, कि मॉस्पी को डिग्री दे दिया। तो एवरेज ईयर कितना है भाई, 2-3 चीज बस याद रख लो। टोटल अगर देखोगे ना कि फॉर्मल एजुकेशन 15 साल से अधिक बच्चों का 10 साल है, 10 साल है टोटल, ठीक है। जिसमें कि अगर मेल की बात करोगे तो 10.2 ईयर्स है, फीमेल की बात करोगे तो 9.9 ईयर्स है। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं 15 प्लस की। और वहीं अगर आप 25 प्लस की बात कर देंगे तो 25 प्लस में आपका 9.8 है, 9.8 है एवरेज। ठीक है, साफ साफ यहीं पर आपको दिख रहा होगा, देख लो भाई। फॉर पर्सन्स एज्ड 15 ईयर्स एंड अबव आपका 10 साल है, जिसमें कि 10.2 आपके मेल का है और 9.9 आपके फीमेल का है। ठीक है, और आपको इसमें याद क्या रखना है, बस ये 10, 10.2, 9.9 याद कर लो। और ये याद रखना कि यही सेम ट्रेंड 25 साल वालों के लिए है। इसमें ट्रेंड क्या है, ट्रेंड सिंपल ये है कि मेल का अधिक है, फीमेल का कम है। अर्बन मेल का अधिक है, अर्बन फीमेल का अधिक है। अर्बन रूरल मेल और रूरल फीमेल का अधिक है, का कम है। ऑब्वियसली हमको दिख रहा है भाई, अर्बन में लोग ज्यादा पढ़ेंगे कि रूरल में, ऑब्वियसली अर्बन में अधिक पढ़ेंगे। तो बस ये ट्रेंड हमको याद रखना है कि ये ट्रेंड हर जगह पर फॉलो करता है, आपके 25 साल वाले में भी फॉलो करेगा, इधर भी फॉलो करेगा। ठीक है, बढ़िया। अब हम लोग क्या किए ना, अच्छा एक नीट है, नीट के बारे में बात कर चुके हैं हम लोग। नीट क्या है भाई, जो कि कोई काम नहीं कर रहा है। कितने परसेंटेज लोग हैं, 24.9% हैं, जो कि 15 से 59 के एज ग्रुप में आते हैं। और 15 से 24 जो कि आपका एकदम क्रीम एज है टू डेवलप, वो 21% है। तो ये एक्चुअल अलार्मिंग है कि 1 आउट ऑफ 5 पर्सन इन द मोस्ट इलाइट कैटेगरी या फिर इंटेलिजेंट ब्रेन वाला जो कैटेगरी है, वो आपका नाइदर एम्प्लॉयड है नॉर ही इज पढ़ाई करिंग, मतलब पढ़ाई भी नहीं कर रहा है ना ही वो ट्रेनिंग कर रहा है। ठीक है, दिख गया अपने को। अब आ जाओ क्वार्टरली बुलेटिन पे। देखो हम लोग अब तक क्या किए, आपका एनुअल बुलेटिन अच्छे से पढ़ लिए, अब क्वार्टरली बुलेटिन पे आएंगे। अब क्वार्टरली एग्जाम में आया है क्वार्टरली से, इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि हम पूरा क्वार्टरली निपटा दें, सब आपको ला करके डेटा पढ़ा दें। तो इसमें आपको क्या करना है, जब आप देखिएगा ये आपका पोर्टल है, ठीक है, मॉस्पी का। मॉस्पी का पोर्टल देखोगे, आज सुबह का स्क्रीनशॉट मारा गया है, जनवरी से लेकर के मार्च 2026 तक का आया है आपका क्वार्टरली बुलेटिन। उसके बाद का नहीं आया है ऑब्वियसली, अभी अप्रैल मई जून, अब हम जुलाई में एंटर कर गए। ठीक है, तो वो समय लगेगा उसको आने में। तो लास्ट 3 क्वार्टर का हम आपको रिपोर्ट्स खोल के देखें अच्छे से, जुलाई से सितंबर, अक्टूबर से दिसंबर और जनवरी से मार्च। हम करने क्या वाले हैं, ये तीनों रिपोर्ट्स के पहले पेज का हम फोटो डाले हुए हैं। ठीक है, अब हम करने क्या वाले हैं इसमें आपको, कि जो लास्ट क्वार्टर है ना, जनवरी से मार्च वाला जो क्वार्टर है, क्वार्टर 4, उस क्वार्टर की बात करेंगे, क्योंकि उस क्वार्टर में सारे क्वार्टर्स का डेटा दिया हुआ है। ठीक है, अब आपको ये सब देख करके बिल्कुल नहीं डरना है, हम जो बोल रहे हैं बस उस पर सुनो, बस हम जो बोल रहे हैं उस पर फोकस करते रहो। ठीक है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो अलग अलग क्वार्टर का अलग अलग दिया है। हम आपको कह रहे हैं 15/29 छोड़ दो, 15 एंड अबव छोड़ दो, रूरल छोड़ दो, अर्बन छोड़ दो, केवल ऑल इंडिया पे फोकस करो। ऑल इंडिया ऑल एजेस में कितना है, 57 है मेल का लगभग, 25 से 26 है फीमेल का। तो बस इतना याद रख लेना कि 57 के लगभग आपका मेल का है और 25 से 26 आपका फीमेल का है, और ओवरऑल 41 है। 57, 25, ओवरऑल 41, बस ये मोटा मोटा। क्योंकि वो करेगा क्या ना, वो इससे चेंज करेगा, आपको 77 डाल देगा, 61 डाल देगा, 57 डालेगा। ये नहीं कि वो 57.1, 57.2 करके गेम खेलेगा, वो गेम ऐसे खेलेगा। तो हम बस ये प्रिपेयर्ड रहे कि हमको एक इसका आइडिया रहे, बस इस वाले जो रेंज का आइडिया रहे कि 77 है, अच्छा ठीक है, 57 है, अच्छा ठीक है। तो हम आपके सामने रहते तो क्या याद करते, हम बस ये याद कर लेते कि अगर हमको मेल का बात कर रहा है, क्या लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो, अगर मेल की बात कर रहा है ऑल एजेस का, तो मेल का आपका 57 के लगभग है, फीमेल का लगभग 25 से 26 के बीच में आता है, और ओवरऑल आपका 41 से 42 के बीच में आता है। ठीक है, बढ़िया। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, फिर वही बात है, सिर्फ ऑल एजेस देख लेंगे अगर ना, तो लगभग 54 से 55, 24 से 25, तो 39 से 40, बस इतना याद रख लो। ठीक है, एक रेंज। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि रूरल मेल सब सेल्फ एम्प्लॉयड है कि रेगुलर वेज्ड है कि कैजुअल लेबरर्स है, क्या स्थिति है इसकी, ये देखने में आपको अब लग रहा होगा एकदम खिचपिच टाइप का। ठीक है, तो इसको छोड़ दो, हम बगल में यहाँ पर आकर के आपके लिख करके देते हैं कि इसका नेट क्रक्स क्या है, इसमें आपको याद क्या रखना है। तो दो चीज है भाई, हम लोग एक बात करेंगे मेल का, एक बात करेंगे फीमेल का।
पहले मेल पे आओगे अगर, तो मेल में आ जाओ रूरल है, फिर अर्बन है, फीमेल में रूरल है, फिर अर्बन है। अब रूरल के जरा देखो, रूरल में सबसे अधिक लोग क्या हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड। उसके बाद लोग क्या हैं, कैजुअल लेबरर्स। उसके बाद लोग क्या हैं, सैलरीड एम्प्लॉयड्स। सिंपल सी बात है भाई, अगर कोई आदमी गांव में तो वो खेती करता होगा, खेती कम्स अंडर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। अब उसका खेती खुद का खेत नहीं है, अगर उसका खुद का खेत नहीं है, इफ ही इज अ लैंडलेस टेनेंट, तो वो क्या करेगा, कैजुअल लेबरर का काम करेगा। और कुछ लोग जो होंगे सैलरीड होंगे। तो ये इसमें कुछ याद रखने वाली चीज है क्या, नहीं है। आप अपना बेसिक सेंस भी लगाइएगा तो आपको यही पता चलेगा कि सेल्फ एम्प्लॉयड होगा, कैजुअल होगा, सैलरीड होगा। सबसे अधिक सेल्फ एम्प्लॉयड लोग होंगे, उसके बाद कैजुअल लेबरर होगा, फिर आपके सैलरीड लोग होंगे। ठीक है। अर्बन की बात करोगे तो सबसे अधिक क्या है भाई, अर्बन में आज लोग आकर के एमएनसीज में काम कर रहे हैं, दिल्ली बेंगलोर में, तो सैलरीड है ऑब्वियसली। तो सबसे अधिक आपको सैलरीड दिखेगा। उसके बाद आपको कौन लोग दिखेंगे, उसके बाद आपको सेल्फ एम्प्लॉयड लोग दिखेंगे कि यार अगर वो नौकरी नहीं कर रहा तो कहीं पर टैक्सी चला रहा होगा, तो सेल्फ एम्प्लॉयड रहेगा। और तीसरा आपको क्या मिलेगा, कैजुअल लेबरर्स। कैजुअल लेबरर्स आपको वहां पर सबसे कम मिलेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ का जो लेबरर भी वहां जा रहा है ना, सूरत में डायमंड फैक्ट्री में, उसका भी वहां पे पीएफ कट जा रहा है। ठीक है, कोई कॉन्ट्रैक्टर के अंदर है वो। तो अब यहां पर देखोगे तो हम क्या बताएं, अभी रूरल मेल 57% सेल्फ एम्प्लॉयड है, 25% कैजुअल लेबरर्स है, और 17% रेगुलर वैलेज, मतलब रेगुलर वेज वाला है। अब ये सब देख करके यहाँ पर परेशान होने से अच्छा है कि तुम बस यहाँ पर देखो, कोई डेटा याद नहीं रखना, ये सब 70, 11, 16 नहीं याद रखना है, पॉसिबल ही नहीं याद रखना। मेरे लिए क्या है भाई, हम तो बोल देंगे इसको याद कर लो, कर ही लो। ये वाले पार्ट अगर करना है तो सिर्फ ये वाला पार्ट कर लो, पर हमसे नहीं होता इसलिए हम तुमको भी नहीं बोलेंगे। सेल्फ एम्प्लॉयड, कैजुअल लेबरर्स, सैलरीड। अर्बन में सैलरीड, सेल्फ एम्प्लॉयड, कैजुअल लेबरर्स। अब आ जाओ फीमेल की। फीमेल और मेल इन दोनों का एग्जैक्ट सेम है क्या, ट्रेंड। तो जो आपको यहां पर मेल में हम बताएं सेल्फ एम्प्लॉयड, फिर कैजुअल लेबरर, फिर सैलरीड, फिर अर्बन में सैलरीड, सेल्फ एम्प्लॉयड, कैजुअल लेबरर्स, सेम चीज फीमेल में भी आता है। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब आ जाओ इंडस्ट्री वाइज डिस्ट्रीब्यूशन, ये पूरा बात। अब ये पूरा देख करके आपको लग रहा होगा कि खिचपिच टाइप का फील आ रहा होगा, पर याद नहीं रखना है अपने को ये सब डेटा, ना हम याद रख सकते हैं, उससे अच्छा है कि एग्जाम में छोड़ देंगे। पर हमको इसको समझना पड़ेगा, ये डेटा कह क्या रहा है। तो आओ बस उस डेटा को समझने का कोशिश करें। यहाँ पर क्या है डेटा, कि अगर तुम मेल की बात कर रहा है, अगर आप मेल की बात कर रहे हैं, मेल में आता है रूरल मेल, मेल में आता है अर्बन मेल। अगर हम रूरल मेल की बात कर रहे हैं तो रूरल मेल सबसे अधिक कहां पर फंसा हुआ है, एग्रीकल्चर में। कोई बड़ी बात है क्या, समझ में आपको भी आ रहा है ये बात। फीमेल का देखोगे, सॉरी सेकंड पे देखोगे रूरल मिल किस पे, सेकेंडरी पे। सेकेंडरी एक्टिविटीज, सेकेंडरी एक्टिविटी का मतलब क्या हुआ, माइनिंग हो गया, क्वेरिंग हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, इंडस्ट्रीज में काम करना, ये सब हो गया। और तीसरा क्या है आपका, सर्विसेज सेक्टर में। सर्विस सेक्टर का मतलब क्या हुआ, टर्शियरी। तो इसमें कुछ कंफ्यूजन है क्या आपको, एग्रीकल्चर, सेकेंडरी, टर्शियरी, यही होना भी चाहिए ना। अर्बन में देखोगे, अर्बन मेल का देखोगे तो आपको एक फर्क दिखेगा। अर्बन मेल का देखोगे तो आपको एक फर्क दिखेगा। क्या फर्क दिखेगा, उससे पहले क्या करते हैं ना, रूरल मेल देख लिए ना आप, तो पहले क्या करते हैं, रूरल ही कंप्लीट कर देते हैं। तो ये हो गया आपका रूरल, तो ये रूरल में आप मेल देख लिए। अब आओ रूरल में फीमेल देख लो। सबसे अधिक रूरल महिलाएं किस में रहेंगी, सिंपल सी बात है भाई, फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर आप पढ़े नहीं है। 70% से अधिक तो महिलाएं उसमें मतलब एग्रीकल्चर में फंसी हुई है। तो पहला काम तो वही है कि वो एग्रीकल्चर करेंगे। पर दूसरा और तीसरा में यहाँ पे फर्क आ जाएगा। दूसरा यहाँ पर टर्शियरी हो जाएगा, सर्विसेज वाला। क्यों, क्योंकि कोई कॉल सेंटर में काम कर रही है महिलाएं अच्छे से, क्योंकि मतलब इंडस्ट्री में जाकर के हथौड़ा मारना, कंस्ट्रक्शन पे काम, साइट पे काम करना, ये सब काम महिलाओं से उतना हो नहीं पाएगा। तो वो क्या करेगी, टर्शियरी पे काम करेगी। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पे आपका सेकेंडरी हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या है, रूरल का है। अब तुम यहां पर देखते हो, अगर देखते हो तो तुम देखो, रूरल फीमेल सबसे अधिक लगभग 75% एग्रीकल्चर में, उसके बाद 14% के लगभग सर्विसेज में, और 11% के लगभग आपका सेकेंडरी में। लेकिन ये सब देख करके माथा खराब होगा, उससे अच्छा है कि हम बता रहे हैं, हम आपका मेहनत आपकी जगह पर हम करके आए हैं। तो रूरल में मेल सबसे अधिक एग्रीकल्चर, सेकेंडरी, टर्शियरी, फीमेल में नीचे से उल्टा हो जाएगा। अब आ जाओ अर्बन में। अर्बन में आपको भी पता है भाई कि अर्बन में जो गेम है वो रूरल से अलग रहेगा। कैसे, आ जाए मेल की बात करें अगर आप, तो सबसे अधिक क्या कर रहे हैं लोग वहां पर, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का काम क्या है, टर्शियरी।
तो बस याद रख लेना सबसे अधिक टर्शियरी होगा। क्यों? क्योंकि वो सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं। दूसरा क्या होगा? सेकेंडरी होगा। क्यों? क्योंकि कहीं टेक्सटाइल मिल लगा हुआ होगा, कहीं पर सेमीकंडक्टर चिप बन रहा होगा, XYZ, तो सेकेंडरी होगा। थर्ड, खेती, अर्बन एरिया में खेती कहाँ कर रहा है? जमीन है क्या आपके पास? थर्ड होगा आपका एग्रीकल्चर, जो कि आपका नियरली 5% है। अब आप अर्बन फीमेल में आ जाओगे तो वहां भी सेम ही है भाई, सबसे अधिक टर्शरी तो होना ही है। जमीन है नहीं तो लास्ट में एग्रीकल्चर ही होना है, तो सेकंड में सेकेंडरी होना है। तो इसका मतलब अर्बन में मेल हो या फीमेल बात एक है, पर रूरल में मेल और फीमेल बात एक नहीं है। ठीक है, फिर इसके बाद आ जाते हैं हम लोग कौन सा डेटा पे? अनएम्प्लॉयमेंट पे। फिर से सिर्फ ये देख लो 5 के लगभग, 5 के लगभग, 5 के लगभग। अच्छा ठीक है ना, बस इतना देख लेते हैं। अब आओ कुछ कुछ PYQ देख लेते हैं। PLFS कौन रिलीज करता है? मार के आ जाना, नीति आयोग। ठीक है, अब ये है कि आपका PLFS 2023 से 24 रिपोर्ट का सवाल है। ये 71st BPSC PT का है। अब इस सवाल को पकड़ करके कोशिश करो समझने का। थोड़ी देर में इस पे आते हैं। एक सवाल यहां पर है, वो देख लो। एज पर द PLFS डेटा Q2 का फिनेंशियल ईयर 2026, ठीक है, द लार्जेस्ट शेयर ऑफ रूरल वुमेन वर्कर्स, लार्जेस्ट शेयर ऑफ रूरल वुमेन वर्कर्स, हमको भाई बताया है कि रूरल वुमेन में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं आया है, मतलब ये ट्रेंड सबका सेम है, ये ट्रेंड सबका सेम है। कह रहा है रूरल फीमेल, तो रूरल मेल में कितना है? सबसे अधिक सेल्फ एम्प्लॉयड, उसके बाद कैजुअल, उसके बाद सैलरीड। देखो सेल्फ एम्प्लॉयड है कहीं पर, सेल्फ एम्प्लॉयड हो गया। समझ में आ रहा है? बन रहा है सवाल। हर चीज रटने का जरूरत नहीं है, थोड़ा सा सेंस देखेंगे। अब एक ये सवाल है, देखो, अकॉर्डिंग टू द PLFS 2023-24 रिपोर्ट, क्या है? देयर इज अ ग्रेटर इंक्रीज इन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो ऑफ रूरल फीमेल कंपेयर टू द अर्बन फीमेल। ऑब्वियसली रूरल फीमेल अधिक रहेगा। क्यों? क्योंकि उनके पास सैंपल स्पेस अधिक है ना भाई। मतलब कि आप वो कुछ भी कर सकती हैं, एग्रीकल्चर भी कर सकती हैं, सिलाई भी कर सकती है, कढ़ाई भी कर सकती है, बुनाई भी कर सकती है। और ये एम्प्लॉयमेंट की बात नहीं कर रहा है, केवल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो की बात कर रहा है, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो भी नहीं है। ऑब्वियसली ये सही होगा। अब इसके लिए आपको रिपोर्ट पढ़ने की जरूरत थोड़ी थी, ये तो आप अपना बेसिक सेंस से भी बता सकते हैं ना। दूसरा देखो क्या है, द शेयर ऑफ फीमेल वर्कर्स इन एग्रीकल्चर हैज डिक्रीज्ड सिग्निफिकेंटली फ्रॉम 2017-18 से 2023-24। हमको इतना पता है कि 2017-18 से 2023-24 में माइग्रेशन बढ़ा होगा। अगर माइग्रेशन बढ़ा होगा तो इसका मतलब क्या है कि मेल तो कम एग्रीकल्चर में फंसे होंगे ना, तो उनका काम, खेती तो फिर भी हो रही है, तो वो काम कर कौन रहा है? महिलाएं कर रही हैं। तो महिलाओं का शेयर घटा है, यही बोलने में ही हमको डाउट हो रहा है। और दूसरा बात ये और आपको क्लियर कैसे कर दे रहा है, डिक्रीज सिग्निफिकेंटली, कि एकदम घटा ही घटा है, भयंकर घटा है। ऐसा कैसे होगा? ऐसा कौन सा चमत्कार हो गया लास्ट 6 साल में? अगर कुछ हुआ है तो माइग्रेशन हुआ है, डिस्ट्रेस्ड माइग्रेशन हुआ है। डिस्ट्रेस्ड माइग्रेशन में लोग अपनी फैमिली को भी साथ नहीं लेके जाते हैं, बस जा करके वहां पर अपना काम करते हैं। तो अगर महिलाएं बच गई गांव में तो वही खेती करेंगे ना। सेकेंड ऑप्शन क्या है? 36 स्टेट में 90% लोगों का, 90% स्टेट्स का वर्कफोर्स पॉपुलेशन रेशियो जो है वो नेशनल एवरेज से कम है। कैसे हो सकता है? 90% का कैसे हो सकता है? समझ में आया? ये भी गलत है, ये भी गलत है। देख के समझ में आ रहा है? तो अब ऐसा चीज पढ़ने के लिए देखो, एकदम एक्सट्रीम स्टेटमेंट है ना भाई। कह रहा है 36 को स्टेट में 90% से अधिक नेशनल एवरेज से बिलो है। हो ही नहीं सकता है ना, नेशनल एवरेज से बिलो 90%। एवरेज 90% से कम कैसे हो जाएगा? तो कुल मिलाकर के हम ये कह रहे हैं, अच्छा, क्योंकि क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट की बात नहीं कर रहा है, बस एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा है। तो हर चीज पढ़ना भी जरूरी नहीं है, कुछ चीज अपने बेसिक सेंस, कॉमन सेंस से काम करो, और कुछ चीज हम पढ़ाए हैं तुमको उस हिसाब से काम करो। ठीक है, तो इसके बाद आपको जो PDF मिलेगा, उस PDF में आपके पास 30 MCQs हैं। इन MCQs को आप अपने से सॉल्व कर लीजिए, लास्ट में इसके आंसर दिए हुए हैं, काम आपका खत्म हो जाएगा। इससे बेहतर तरीके से, इससे आसान तरीके से पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे हमको नहीं लगता है कि और अच्छे से कवर हो सकता था। जैसा लगता है आपको कमेंट्स में बता दीजिएगा। ये PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।